स्टार्ट करें। सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। हम्म तो हमारे दोस्त लोग आईटीएफ के क्वेश्चंस देख के आए हैं। चालू हो गया वीडियो, है ना? ओके। हम्म तो आईटीएफ के क्वेश्चंस वगैरह देख लिए भाइयों ने, सभी ने अपनी तरफ से डन है। रेडी? फटाफट से कल क्या क्या काम दिया था मैंने? शीट में क्या दिया था? कुछ लिखा था मैंने? हाँ, कहीं लिखा तो था अपन ने। नहीं, अपन ने लिखा था ना एक अलग से। कहाँ है वो? अरे, ये क्या बात हुई? हाँ, एक्सरसाइज कौन सा? एक्सरसाइज 2। एक सेकेंड, एक्सरसाइज 2 पे आने दो। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2। हाँ, एक्सरसाइज 2 का कौन सा? क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया? जरा फटाफट से बताइएगा। हाँ भाई, एक तो एक्सरसाइज 2 दिए थे ना मैंने। हाँ, एक्सरसाइज 2 में क्या था? एक्सरसाइज 2, अगर बात की जाए तो एक्सरसाइज 2 में क्या क्या दिया था? एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 13, 15, 12, बस ये दिए थे एक्सरसाइज 2 में। और एक्सरसाइज 1 में? एक्सरसाइज 1 में 3, 4, 5। एक्सरसाइज 1 में दिया था 3, 4, 5। और डीपीपी में? डीपीपी 1 दी थी। ठीक है, डीपीपी 1। और तो कुछ नहीं दिया था। एक्सरसाइज 2 में 3, 4, 5 भी था। ये कह रहा है 3, 4, 5 था एक्सरसाइज 2 में। ऐसा? वो एक्सरसाइज 1 में था 3, 4, 5। एक्सरसाइज 2 के सब हो गए। एक्सरसाइज 3? अच्छा, अपलोड नहीं किया, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक हो गया था अपना। एक्सरसाइज 2 के सब हो गए, है ना? और सर एक्सरसाइज में तो डीपीपी है। हाँ, डीपीपी है, एक्चुअल में डीपीपी है, बिल्कुल है। हाँ सर, आपकी एक्सरसाइज 2 हमारी एक्सरसाइज 1 है। आई डोंट नो, वो देख लेंगे, अभी के अभी मिला लेंगे। सृष्टि, एक में नहीं था। क्या एक में नहीं था बेटा? ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, मिला लेते हैं। देखिए, मेरे पास में एक्सरसाइज 2 का पहला क्वेश्चन जो मेरे पास अवेलेबल है, ठीक है, वो एक एक करके मिला लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। मैं क्वेश्चन नंबर 9 पे जा रहा हूं सीधा। ठीक है, देख लेते हैं, अभी मिला लेते हैं कि मेरा 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ये कह रहा है कि पहला, मैं 9 बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए कि हमारा सेम है कि नहीं है। 9 का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 2/9 डैश 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 tan इनवर्स 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 टू द पावर 2n माइनस 1। क्या यही क्वेश्चन है हमारा? जल्दी आइएगा। हाँ बिल्कुल सोनू, फालतू मैसेज ब्लॉक। पढ़ने वाला जिंदाबाद। ये आपकी एक्सरसाइज 1 का 9 है। अच्छा, एक्सरसाइज 1 का 9 है ये? अच्छा, ये एक्सरसाइज 2 है। अच्छा, ठीक है, जो भी है। मैंने आपको यही क्वेश्चन दिया था, है ना? एक्सरसाइज 1 का 9, है ना? मिला भी लेते हैं, इसमें क्या लंबा काम है। ठीक है, मेरे पास में भी तो है ये वाला ऐप, अकेले आप ही के पास थोड़ी ना है, मेरे पास भी है ये वाला ऐप। ठीक है, नोट्स, सफलता बैच,
जीबी सर, और शीट 1 ओपन। ठीक है, आरटीएफ। ठीक है, हम्म, सही कह रहे हो। एक्सरसाइज 2, ये एक्सरसाइज 1 का, ये एक्सरसाइज 1 का 9th है। नहीं नहीं, मेहनत का है भाई सोनू, फ्री का तो कुछ भी नहीं है हमारे पास। ठीक है, हाँ भाई, हाँ ठीक है। अच्छा सर, देर इज एन एरर फ्रॉम योर साइड, इज एक्चुअली एक्सरसाइज 1। ठीक है, इसलिए मेरा अच्छो, ओ हो, देखो कितना सही तरीका है सर आपका। एक्सरसाइज 2 जो है वो आपका एक्सरसाइज 1 है, इसलिए मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है ना, एक्सरसाइज, अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 1 था। एक्सरसाइज 1 क्या दिया था फिर मैंने आपको? ठीक है ना, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है कि ये क्वेश्चन जो भी थे एक्सरसाइज 2 के ही क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज 1 के ही क्वेश्चन रहे, क्योंकि ऊपर तो कोई है ही नहीं, एक्सरसाइज 0 तो है नहीं। हाँ मैं समझ गया था, इसलिए करके आया हूं होमवर्क। कार्तिक ने एकदम सही जवाब, ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, ये कार्तिक का जवाब फिर भी सही था। ठीक है ना, अच्छा अब जो भी है हमारा एक्सरसाइज 2 हमारा एक्सरसाइज 1 है। ठीक है, ये आपने जिन जिन बच्चों ने कर लिया है ना, अपन ने जिन जिन ने कराया उनसे अपन डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है भाई, जिनको समझ में आ गया था कि चलो एक्सरसाइज 1 है, उनका डिस्कशन कर लेते हैं, बाकी सबसे नहीं हुआ अपन नहीं मान लेंगे। ठीक है, आपसे बाद में देखेंगे। हाँ भाई, तो जिन बच्चों ने कर लिया है, जिनके पास में एक्सरसाइज 1 है, ठीक है, जिनको ये पता चल गया था कि ये एक्सरसाइज 1 के ही क्वेश्चन दिए होंगे सर ने, ठीक है, उनसे क्वेश्चन मिला लेते हैं। ठीक है, हाँ भाई, जो जो भी करके आए हैं फटाफट से मिला लो। ठीक है, ताकि अपन अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, है ना, ये इस जिद बहस में कि सर वो 1 था वो 2 था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं भाई। पहला ये क्वेश्चन हो गया, डन है। ठीक है, आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन जो था, उम्मीद है आप में सबको पता होगा, दैट इज tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, प्लस में कितना था, tan इनवर्स 1 अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 वाला। क्या ये वाला क्वेश्चन भी डन है? आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी डन है। सही है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऊपर बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अगला कौन सा था इसी का? सी। इसका सी नहीं है, इसका थर्ड सेकंड पार्ट। ये तो फर्स्ट का ए है, अब इसी का सेकंड, नाइन्थ का सेकंड था सिग्मा ऑफ सिग्मा tan इनवर्स m बाई n। सही है, इज इक्वल टू k पाई। क्या ये वाला क्वेश्चन डन है? ये वाला क्वेश्चन भी डन है। याद है ना क्यों डन है? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कॉपी में कराया था। ठीक है ना भाई, चलो बढ़िया बढ़िया, क्लास में डन है। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ये तो हमारे पास में ये क्वेश्चन हो गया। इसके सिवा मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 10th, है ना भाई, क्वेश्चन नंबर 10th। अब क्वेश्चन नंबर 10th क्या कहता है उसको समझिएगा। ठीक है, बड़े ही धैर्य के साथ एक एक चीज समझते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में क्वेश्चन दिया था आपको मैंने कि साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू पाई बाई 3। करने के दो तरीके हैं, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, इसको करने के दो तरीके हैं। ठीक है, 9th का ये मैंने करवा दिया बेटा, हो सकता है नीरज तुमसे नहीं बनाओ। ठीक है, ये देखो इसके जस्ट पीछे मेरा आखिरी क्वेश्चन यही था। ठीक है, तो फिलहाल ये बन जाना चाहिए। अब इस पे आते हैं। इसको थोड़ी सी देर के लिए आप अल्फा मान लो, इसको थोड़ी सी देर के लिए आप बीटा मान लो, क्योंकि एनी आईटीएफ इज थीटा। तो मैं ये जान के समझ गया कि x की जगह मुझे साइन अल्फा और y की जगह मुझे साइन बीटा दिख रहा है भाई। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम उस पर भी काम करेंगे। तो याद रखना x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू साइन अल्फा, सेम वे 2x इज इक्वल टू कितना, साइन बीटा। आई थिंक ये वाली बात समझ में आती है, राइट है भाई। अच्छा अब क्वेश्चन में ये अगर मैंने अल्फा ये मैंने बीटा माना, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू मुझे साफ साफ दिख रहा है पाई बाई 3। कितना दिख रहा है? पाई बाई 3 दिख रहा है। अगर मुझे ये दिख रहा है तो मैं जानबूझ करके, क्योंकि कहानी में साइन है, तो मैं इसे साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 माने √3/2 लिख दूंगा। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो देखो मेरे पास में क्या क्या चीजें हैं वो सोचना। या तो ये तरीका, एक तरीका और भी है, इसके सिवा एक और तरीका भी है मेरे पास, इससे थोड़ा आसान, कि ये अगर ऐसा है तो मैं इसको ऐसा भी लिखता हूं, बीटा इज इक्वल टू पाई बाई 3 माइनस अल्फा। सही है,
अगर मैंने ऐसे लिखा तो जैसे ही मैं साइन पहनाऊंगा, साइन बीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3 माइनस एल्फा, ऐसा कहते हैं। अब देखो साइन बीटा को हमने साइड कर दिया, इज इक्वल टू में कितना, साइन पाई बाई 3, ठीक है ना, कॉस एल्फा माइनस में कॉस पाई बाई 3 साइन अल्फा। अब देखो क्या नहीं है मेरे पास, साइन बीटा, साइन बीटा की जगह कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, साइन पाई बाई 3 की जगह कितना हो जाएगा √3/2, ठीक है, माइनस कॉस पाई बाई 3 की जगह हाफ, अब साइन अल्फा की जगह कितना है x, ठीक है, तो कॉस अल्फा की जगह √1 माइनस एक्स स्क्वायर। सोचो, ये सोच सकते हैं, नीचे से 2 एलसीएम आके उधर चला गया, ये बन गया 4x इज इक्वल टू में कितना, √3 मल्टीप्लाइड बाय रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब ये माइनस एक्स ने कहा हम भी उधर जाते हैं, तो कितना हो जाएगा साहब 5x इज इक्वल टू में कितना, √3 मल्टीप्लाइड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, कितना हो गया साहब 25x स्क्वायर इज इक्वल टू में, यहां से स्क्वायरिंग करते कितना हो जाएगा 3 माइनस 3x स्क्वायर। सही है, तो जैसे ही मैं एक्स स्क्वायर को उधर लेके आऊंगा, फाइनली मेरे पास में क्या आ जाएगा 28x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, माने x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है 3/28, 3/28 प्लस माइनस लगा के, ठीक है। तो इसका आंसर, ओके, क्वेश्चन का आंसर कितना भाई, यही है, ठीक है, अपनी तरफ से ये आंसर। अब रुको, एक और चीज सोचे, हमको ये पता है कि हमने दो एंगल का सम कितना निकाला 60 डिग्री, दो एंगल का सम कितना निकाला 60 डिग्री। अच्छा, आपको पता है एक और बात, कि जब हम लिखते हैं ना साइन इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स y, याद है आपको, तो मैंने ये बताया था x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसलिए ये जो x का आंसर है हम नेगेटिव ना लेकर के कैसा ले लेंगे, पॉजिटिव 3/28, ठीक है, ताकि हमारे पॉजिटिव एंगल्स का सम π/3 आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल लगाया होगा कार्तिक, इससे आंसर सही आ गया होगा, बिल्कुल सही आंसर आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला, रेडी। अगला क्वेश्चन में दे रखा है कितना, tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस में दे रखा है tan इनवर्स x प्लस में दे रखा था tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू में आपको प्रूव करना है tan इनवर्स 3x, ठीक है, इनको सॉल्व करना है, सॉल्व। क्या क्या करा जाए भाई, ये तो क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त सा बन जाएगा। क्या क्या किया जा सकता है बताइए साहब, क्या करा जाए, ग्राफ बना जाए, सिर्फ ग्राफ। सर ये वाले इजी थे। अच्छा देखो, पहली चीज इसको और इसको संभालते हैं, ठीक है, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, तो मैंने इसको लिख लिया tan इनवर्स, ठीक है ना, x माइनस 1 tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस में कितना x प्लस 1 अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, माने कितना x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस इस tan इनवर्स x का, तू तो होल्ड पे रह ले बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको भी लिखा tan इनवर्स, अगर आप इसको समझ गए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ गया 2x, नीचे की तरफ हो गया 2 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, प्लस में कितना चल रहा है tan इनवर्स x, बढ़िया। अच्छा, एक लास्ट और ट्राई करते हैं, अगर आपको पता होगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की फील आ रही है, तो tan इनवर्स a, ठीक है ना, प्लस में कितना b अपॉन में 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया। अच्छा, सामने हमारे क्या चल रहा है tan इनवर्स 3x, चलने दे भाई। अच्छा, इस जगह पर क्या करेंगे, 3x और x का फार्मूला लगा दो, नहीं अभी जैसे चल रहा है चलते हैं, अब ज्यादा छेड़ेंगे तो फंस जाएंगे इस जगह। यहां हो जाएगा 2x प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब अपॉन में नीचे कितना 2 माइनस एक्स स्क्वायर, अपॉन में नीचे कितना, एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये और इक्वल टू में tan इनवर्स 3x, ठीक है। और ये सब किस में चल रहा है, बाहर के tan इनवर्स में, आपको पता होगा ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ठीक है, tan इनवर्स हटा लो, ऊपर से रह जाएगा tan इनवर्स हटाने के बाद रह जाएगा 4x माइनस एक्स क्यूब, नीचे रह जाएगा कितना 2 माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना 3x, राइट है, इसको लिखा 4x माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू में 3x से गुणा करते 6x माइनस 9x क्यूब, सबको इधर ले आया 8x क्यूब, ठीक है, और माइनस 2x इज इक्वल टू 0, है ना, पूरी कहानी में से 2x कॉमन आ गया, 4x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आया, x की वैल्यू एक तो 0 आ रही है, एक हाफ आ रही है, एक माइनस हाफ आ रही है,
3 वैल्यूज आ गई, राइट है। जैसे ही मेरे पास में यहां तक आ गया, अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सोचा, अभी तक मैं सिर्फ अंधों की तरह इसमें भागता चला गया, ठीक है। अब देखिए साहब, हर चीज का हिसाब रखो कि अगर मैंने 0 रखा तो क्या हो रहा है, मैं एक एक पॉइंट पे चेक करूंगा। अब मैंने अगर 0 रखा, ठीक है, x की जगह, तो मुझे पता है ये बन जाएगा tan इनवर्स -1, प्लस में कितना बन जाएगा tan इनवर्स 0, प्लस में ये कितना बन जाएगा tan इनवर्स 1, राइट है। और सामने से बन जाएगा tan इनवर्स 0। मैंने रख के चेक किया कि मैं कितना सही जा रहा हूं, ठीक है ना भाई। ठीक है, आगे क्या है सुनो आप, इसके अंदर अगर इतना जा रहे हैं तो फिर करा क्या जाएगा। ये कितना बना, ये बन गया -π/4 बना, ये बन गया 0, और ये कितना बन गया π/4। क्या ये 0 के बराबर है? तो इसका मतलब ये कि 0 सेटिस्फाई कर गया, पहला काम खत्म। अब दूसरे पे आ जाओ। अगर मैं हाफ रखता हूं तो tan इनवर्स में कितना, tan इनवर्स में -1/2, प्लस में कितना tan इनवर्स में हाफ, ठीक है, प्लस में कितना tan इनवर्स, ठीक है, 3/2, और इक्वल टू में कितना tan इनवर्स 3/2। सोचना आप जरा, आपको पता है tan इनवर्स में से माइनस सरक के बाहर आ जाएगा, ये और ये कट जाएगा, फाइनली हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स 3/2 इक्वल टू में कितना tan इनवर्स 3/2। क्या ये सेटिस्फाई कर गया? कर गया सब। तो 1/2 भी सेटिस्फाई कर गया। अब लास्ट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि भाई हमारे को क्या माइनस का 1/2 सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो माइनस का 1/2 भी चेक करा देता हूं आपको, थर्ड। अब देखिए तीसरे वाले को मैंने अगर माइनस का 1/2 रखा तो माइनस का 3/2, ठीक है, प्लस अगर मैंने, ठीक है, माइनस का 1/2 रखा तो यहां पे माइनस का 1/2, और यहां पे रखा तो tan इनवर्स में कितना, ठीक है, 1/2 इक्वल टू में tan इनवर्स में माइनस का 3/2। आंख बंद करके बताता हूं, ये और ये कटेगा, ये दोनों सेम है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। माने मेरा सारे के सारे तीनों के तीनों वैल्यू सेटिस्फाई कर गए, ठीक है ना। क्या क्या किया मैंने, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आंखें बंद करके लगा दिया, फिर जो आया वापस उस पर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फार्मूला आंखें बंद करके लगा दिया, फिर दोनों tan इनवर्स हटा लिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्यूबिक से 3 आंसर आए। उन तीनों आंसर को बेसिक क्वेश्चन में डाल के चेक कर लिया, आंसर आ गया, ठीक है ना। अगर बाय द वे हम लास्ट के अंदर ला करके चेक कर रहे हैं तो फिर कंडीशंस की, एप्लीकेशंस की जरूरत नहीं है। हम सबसे पहले सबसे बेसिक कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे, सबसे बेसिक कंडीशंस के ऊपर बात करेंगे, तो हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, एनीवे है ना, आगे से इसका भी ध्यान रखेंगे कि हम लोग एक्सरसाइज 2 माने पार्टिकुलर रहे, ये तो खैर ठीक है, हो ही जाता है। अब देखिए साहब, अगला क्वेश्चन बहुत काम का, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन इसी का सी पार्ट दे रखा है, कितना, tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, प्लस में दे रखा tan इनवर्स में कितना 2x माइनस 1 अपॉन में 2x प्लस 1, इक्वल टू में दे रखा tan इनवर्स 23 डिवाइड बाई 36, ठीक है। तो मतलब अपने से x की वैल्यू मांग रहा होगा और क्या कर रहा होगा ये, मेरे को तो ये लगता है कि x की वैल्यू चाह रहा होगा, और क्या। क्या ये वाला क्वेश्चन बन गया है या ये वाला क्वेश्चन अपने को करना है फाइनली? हाँ भाई, क्या ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन डन है? हाँ भाई बता दीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन अपने से बना किसी बच्चे से? डन, अनुज का डन हो गया। अच्छा, और दीपक डन, 4/3 आंसर आया, अदिति ऐसा कह रही है, ओके। देखो भाई देखो, इसको करने के दो तरीके हैं, एक तो ये कि हम लोग आंखें बंद करके इसमें घुस जाएं, एक तो नंबर 1 मेथड ये, ठीक है ना भाई। और दूसरा तरीका क्या है ना, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं, देखना समझना, tan इनवर्स x है ना, माइनस में, ठीक है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे 1 जो दिख रहा है ना, वो tan इनवर्स π/4 दिख रहा है, सोचो आप जरा, क्या मुझे 1 की जगह पे tan π/4 दिख सकता है क्या? सोच सकते हैं अपन। देखो जरा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये x माइनस tan π/4 अपॉन में नीचे x प्लस tan π/4 दिख रहा है, ठीक है। और मुझे यहां पर tan इनवर्स, यहां पर भी मुझे 2x माइनस tan π/4
अपॉन में नीचे 2x प्लस में 10π/4 दिख रहा है। सही है ऐसा। अब मन की आंखों से अगर आप देख सकते हैं तो ये समझना कि मुझे ये भी तो दिखता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 10π/4। हालांकि मैं लिख रहा हूं tan इनवर्स 10π/4 मतलब, लेकिन मेरे को जरूरत नहीं, मैं अंदर से जानता हूं। ये यहां पे मुझे दिख रहा है tan इनवर्स 2x माइनस में tan इनवर्स 10π/4। ये मुझे दोनों दिख रहे हैं सब tan इनवर्स 10π/4। पहले यहां तक देखो कि ये यहां तक इस स्टेप में अपने से कोई कमी तो नहीं लगी, ये सही है यहां तक, ठीक है। अच्छा ये सामने से हमारे को दे रखा है कितना, tan इनवर्स में 23/36। सही है। तो मुझे यहां दिखने लग गया कि क्वेश्चन एक्चुअल में tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x और ये tan इनवर्स π/4 ये दोनों तो हट जाएंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपको याद होगा कि हम यहां चल रहे हैं, याद है π/4 तो यहां मिलेगा ना इस जगह पे y = x वाली लाइन पे, तो सीधे हट जाएगा। अच्छा ये दोनों, ये π/4 रह जाएगा, ये दोनों भी हट जाएंगे, π/4 रह जाएगा, π/4 इधर आकर के π/2 बन चुका है, प्लस यहां से बन चुका है tan इनवर्स 23/36। अब क्वेश्चन में थोड़ा और दम, यहां तक की बात समझ में आई। अब क्या करा जाएगा, यहां ला करके क्या करें, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x तक तो आ गया साहब, सोच के बता देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। हाँ भाई क्या करा जाए, इस जगह आकर के हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, tan इनवर्स में कितना, x प्लस में कितना 2x अपॉन में 1 माइनस 2x²। आई एक्सपेक्ट कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये क्या है, इसका क्या करा जाए, π/2 प्लस में tan इनवर्स इतना, क्या है ये चीज अगर मेरे को मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, बस इसकी वैल्यू को सोच ले। ये क्या वैल्यू है, π/2 प्लस में tan इनवर्स कॉट है क्या, ये कॉट में डाल सकते हैं क्या, मतलब डाला तो जा सकता है, ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई मेरे को और ज्यादा बेहतर बताए तो शायद बन जाएगा, मेरा काम बन जाएगा साहब। कितना करा जाए, कॉट में भी क्या लिखूं, मतलब मैं वैसा लिख दूंगा आपके लिए, अगर आप मेरे से लिखवाएंगे तो मैं लिख दूंगा सब कि ये आंसर आपके हिसाब से है। कॉट इनवर्स -23/36। ये फिर भी मेरे को एक बच्चे का जमा मुझे कुछ हद तक कि वो ये कह रहा है कि सर इस π/2 को π/2 पढ़ा रहने दो, tan इनवर्स में 23/36 रहने दो, और सर ये जो tan इनवर्स लिखा है ना, इस tan इनवर्स को थोड़ी सी देर के लिए, ठीक है ना, ये यहां की जगह ऐसा कर लेते हैं, इसको सर आप π/2 माइनस कॉट इनवर्स x प्लस 2x है ना, x प्लस 2x की जगह अपन कितना लिखते हैं 3x, ठीक है ना, 3x अपॉन 1 माइनस 2x² इज इक्वल टू π/2 प्लस में, ठीक है ना, इसे tan इनवर्स 23/36 ही रहने दो, और ये π/2 काट दो। काटने के बाद क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है, इसीलिए ये tan इनवर्स की जगह पर आप लिख दो cot इनवर्स 36/23। और अब आप ध्यान से देखो कि क्या चीजों को हटाया जा सकता है, दिमाग लगा करके कॉट इनवर्स और इनकी वैल्यूज को अगर हम लोग हटाएं, नहीं दोनों तरफ कॉट इनवर्स बना चुका ऑलमोस्ट। यहां के बाद में ये कॉट इनवर्स हट जाएगा क्या कॉट इनवर्स हट सकता है क्या, ये माइनस का क्या करा जाए, माइनस LHS 10 को चेंज कर दीजिए, LHS में 10 को चेंज कर दीजिए पहले, थोड़ा सा और, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड रिमूव कॉट x। अच्छा अंकित कह रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको एक जना कह रहा है पाई माइनस थीटा। ये कहना चाह रहे हैं कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स होता है। अच्छा तो ये कह रहे हैं कि माइनस में कॉट इनवर्स एक्स जो होता है वो एक्चुअल में कॉट इनवर्स माइनस एक्स माइनस पाई होता होगा, सही है। तो अगर हम उसके लिहाज से देखें तो ये अपने आप में कितना लिखा है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स की जगह लिखूंगा 3x अपॉन 2x² - 1,
माइनस पाई इज इक्वल टू में कितना, कॉट इनवर्स 36 अपॉन में 23। ये सही है क्या सर? सिंपली मल्टीपल बोथ द साइड्स बाय 10 एंड स्टार्टिंग। ओके। अभी तक तो किसी ने भी मेरे को ऐसा कुछ बहुत ऐसा धमाकेदार जैसे कहते हैं ना वैसा वाला फंडा तो नहीं दिया, मतलब क्लोज में भी नहीं गया कोई बच्चा कि जहां मेरे को लगता है सर नेगेटिव को खा जाओ। नहीं 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 नहीं, वो भी नहीं, नेगेटिव वो भी नहीं खासते। मतलब अभी तक तो किसी ने ऐसा कुछ मेरे को दिखाया नहीं। कंपेयर थीटा। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे मेरे को रिप्लाई दे रहे हैं, सर कंपेयर थीटा, सर नेगेटिव को सर उल्टा कर दीजिए, अंदर ट्राइंगल लेकर के कर सकते हैं क्या? ठीक है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी लगा लो। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी क्या लगवाना चाह रहा है बच्चा? नहीं, हाँ बोलोगे तो मैं पाई को इधर ला सकता हूं, बस मैं आपके लिए इतना कर सकता हूं, cot to 10 का फार्मूला लगा दीजिए सर, उल्टा कर दीजिए सर। ठीक है, बहुत सारे देखो धड़ाधड़ 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 मेरे को बहुत सारे जने बहुत सारे अनुभव के साथ में अपनी सारी बातें बता रहे, करा क्या जाएगा? क्या आप मुझे बता पाओगे तो मैं कर दूंगा, बिल्कुल आपके लिए करने को तैयार बैठा हूं, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। अगर भाई देखो आपने मेरे को बता दिया कि करना क्या है। किसी ने भी अगर मुझे कहीं से भी कोई भी राह दिखा दी, मैं समझ जाऊंगा कि चलो साहब यहां से बच्चा निकाल के ले जाएगा, तो मेरे को क्लिक कर जाएगा कि कर जाएगा ये बच्चा। हाँ कल आपने सर हमें स्टार्टिंग में ही अच्छा अंधा खेलना था। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, कल आपने 10 का फार्मूला बताया था। बताया था। कॉट इनवर्स में उल्टा कर देने से tan इनवर्स हो जाएगा। अच्छा फिर tan इनवर्स होने के बाद क्या करेंगे बेटा? मतलब tan इनवर्स करके क्यों आखिरकार जाना है? tan इनवर्स ला करके क्या करना है? मतलब किसी ने तो क्वेश्चन किया होगा कि क्वेश्चन ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ तो आइडिया होता है ना, जिसे कहते हैं ना बेसिक आइडिया चल रहा होता है ना। ठीक है। कुछ तो बेसिक आइडिया चल रहा होगा आपके दिमाग के अंदर कि ये कर सकते हैं सर अपन। सर वेट ओके। हाँ आपकी तरफ से भी दिमाग लगाओ, देखें यहाँ पे आप अपनी तरफ से मेरे को क्या जवाब दे सकते हो? सर ये कर सकते हैं सर, यू कैन यूज 10 आइडेंटिटी बाय मल्टीप्लाई 10 स्टार्टिंग बोथ द साइड्स। नहीं देखो मैं आपको इतना भी बता देता हूं, आपको श्योर कर देता हूं, चलो मैं इतना हिंट कर देता हूं कि ये आप इतनी दूर से मत जाओ, अगर आपको जाना है ना तो आप यहां से निकल जाओ। थोड़ा इससे भी हिंट कर देता हूं कि आपके लिए ये लिखा हुआ है पाई माइनस कॉट इनवर्स, ठीक है ना, 23/36, इतना भी हिंट कर देता हूं। और इवन आप ये कहना चाहोगे तो मैं ये भी लिख दूंगा कि पाई माइनस tan इनवर्स 36 डिवाइड बाई 23। और ये जो कुछ भी लिखा हुआ है tan इनवर्स में 3x अपॉन में, ठीक है, 1 माइनस 2x स्क्वायर, यहां तक भी बराबर है। अब आगे आप अभी भी बता दो, इसके आगे भी बता दिया तो अभी मैं चल जाऊंगा। आंसर इसका क्या है? आंसर इसका 4/3 है अगर मैं गलत नहीं हूं तो। इसका आंसर इतना है भाई। इतना आंसर में क्या करेंगे? यहां के बाद क्या करा जाए? हम्म नहीं मैं आपको बताता हूं कितना सिंपल जगह पे खड़े थे आप। ये है ना ये, ठीक है, इस 3x को 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर को यहीं पढ़ा रहने दो, पढ़ा रहने दिया, ठीक है। इस tan इनवर्स को कहो आप इधर आइए, तो tan पाई माइनस, ये तो थीटा है ना, तो tan पाई माइनस थीटा चला। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है? tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, याद आया? तो ये जो कुछ भी लिखा है ये क्या लिखा है? माइनस में tan, और थीटा किसे माना था तुमने? tan इनवर्स 36 डिवाइड बाई 23 को, यही इसी को तो माना है ना। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ और क्वेश्चन डन है। ये अपने आप में एक से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा, ज्यादा नहीं, 1.5 के आसपास मान लेते हैं। 1.5 भी नहीं होगा, 1.5 से भी थोड़ा कम होगा, और 1.5 से अगर थोड़ा कम हो गया तो आप चल रहे हो यहां पे, ये वैल्यू होती है 1.57। आपका 36/23 इस जगह कहीं लाई कर जाएगा, और अगर इसमें लाई कर गया तो इसका आंसर x ही हो जाएगा।
माने आपका आंसर हो चुका होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिखे हो 3x अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे इसका आंसर x माने माइनस, ये माइनस तो इसके कारण, और इसका आंसर आ चुका है 36/23। ये क्वेश्चन ऐसे गया है। हाँ, आप चाहो तो दोनों साइड पे 10 ले सकते थे, आपने जैसे ही 10 लिया, 10 ऑफ 10 इनवर्स ये छोड़ देगा और 10 लगा करके ये आंसर आ जाएगा। दोनों तरफ 10 ले लें, ठीक है। लेने के बाद इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 69x इज इक्वल टू माइनस का 36 प्लस के अंदर कितना 72x स्क्वायर। अब अगर देखा जाए तो ये सुंदर सी इक्वेशन 72x स्क्वायर माइनस में 69x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी कहानी 3 से बंधी हुई है। 3 से अगर मैंने डिवाइड लगाया तो 24x स्क्वायर हो गया, 3 से अगर मैंने डिवाइड लगाया तो 23x हो गया, 3 से अगर मैंने डिवाइड लगाया तो कितना 12 हो गया। अभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो बताइए साहब कैसे करेंगे भाई। किसी से ये इसको तोड़ना आ रहा है, किसी को इसका दिमाग में आ रहा है कि इसको ब्रेक कैसे करें, ये सोच लो बस। लास्ट नहीं, देखो इतना कोई चैलेंजिंग नहीं है, ठीक है। ये जो लिखा है, अगर मैं इसमें से 8x कॉमन ले लूं, ठीक है ना, सोचना अभी तो कॉमन नहीं आ रहा ना, अगर देखो जरूरत, हाँ धैर्य से सोचेंगे इसके अंदर क्या क्या चीजें हम अलग कर सकते हैं, जितना अलग कर सकते हैं वो सोच लेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 288 होगा, सोचो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 288 होगा। अब 288 में इसका कैसे फ्रैक्शन मारोगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से। -32 + 9, ये बात किसी ने धक्के दिए हैं भैया, बढ़िया। 24x स्क्वायर माइनस 32x प्लस का 9x माइनस 12 बराबर 0। इन दोनों में से 8x कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 बचेगा, प्लस में से 3 कॉमन ले लो, 3x माइनस 4 बचेगा। आपके पास में x की दो सुंदर सुंदर वैल्यू आ जाएगी, माइनस का 3/8 और 4/3, जिसमें से ये रिजेक्ट हो जाएगा और ये सिलेक्ट हो जाएगा 4/3, राइट है। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो आपने फटाफट 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 आंसर दे दिए। देखो साहब, यही तो वो जगह थी जहां पे हमारे को फंस करके निकलना था। ये इसका सबसे शानदार स्टेप है, ये इसका सबसे शानदार स्टेप है, जिसकी वजह से क्वेश्चन रुकता है। बाकी कोई इसमें क्वेश्चन में रुकने लायक कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। बाकी देखा जाए तो इसमें लिटरली अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में रुकने लायक कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा है ना भाई। अब इसका डी तो आप स्वयं ही कर लेंगे, ठीक है। अब अपने पास में कौन कौन से क्वेश्चन रह गए भाई, ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13, 10 तो हो गया, 13 पे आ जाए 13th। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पे ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा, ठीक है। अगले 2 मिनट के अंदर अपन इसको वाइंड अप करके आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर था cot इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस में 5 cot इनवर्स x प्लस में 6 इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक ये वाला डन होगा। क्या ये वाला हो चुका है, सोच लो जरा। अगला वाला दे रखा था, सेकंड इसमें दे रखा है साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। अगर ये नहीं बना तो आपके लिए बना देता हूं। साइन इनवर्स x का ग्राफ ये वाला होता है, ठीक है। ये कहां से कहां में काम करता है, -π/2 से लेकर +π/2 में काम करता है, और कॉस इनवर्स x जो होता है वो ये यहां से यहां में काम करता है, राइट है। साइन इनवर्स x का वो इलाका जो कॉस इनवर्स x से ऊपर है, ठीक है। साइन इनवर्स x का वो इलाका जो कॉस इनवर्स x से ऊपर है वो ये वाला है बस। बाकी कोई इलाके के अंदर साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x से ऊपर नहीं है। इसको मार्क कर लेना कहां से कहां तक होगा, है ना। ये तो हिस्सा 1 है और ये 1/√2 है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए, राइट है। ओके, अगला क्वेश्चन है सी। इसी का सी क्वेश्चन दे रखा है tan स्क्वायर ब्रैकेट में कितना साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। आई थिंक ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है, ठीक है। अमन कह रहे हैं ये हो गया था, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में अगला कौन सा दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 12 भी दिया है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर दिस फंक्शन f(x, gx एंड hx)। x अगर आपका -1 से 1 के बीच में है, x अगर आपका -1 से 1 के बीच में है, ठीक है। पहले से बता देता हूं, fx आपको दिया जा रहा है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है,
और tan इनवर्स x माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू होता है, याद है, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू tan इनवर्स x, सही है। और डिवाइड बाय टू करने पर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस पाई बटा 4 से पाई बटा 4। tan पाई बाय 4 कितना होता है 1, ये कितना होता है -1। तो ये हिस्सा तब काम करेगा जब x अपने आप में -1 से 1 हो, ठीक है। और दूसरे हिस्से में क्या काम चल रहा होगा, दूसरे हिस्से में हमारे पास काम चल रहा होगा साइन वर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। तो साइन वर्स साइन 2 थीटा में ये वाला हिस्सा पाई माइनस एक्स, तो यहां से हो जाएगा पाई माइनस 2 tan इनवर्स एक्स। दूसरा हिस्सा ये वाला हिस्सा होगा ये है माइनस एक्स और नीचे माइनस पाई, तो माइनस पाई माइनस एक्स, ठीक है। ये तब काम करेगा जब x माइनस एक्स से छोटा होगा, ये तब काम करेगा जब x 1 से बड़ा होगा। तो देखो मैंने फंक्शन डिफाइन करा है, अब की बार मैंने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, समझना, ठीक है। अगला gx, अगर आप में से कोई समझ सकता है तो आप इतना फास्ट खेलोगे जितना मेरे को लगता नहीं है कि कोई दूसरे बैचेज का बच्चा भी सोचेगा, राइट है। अब समझना, ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, 2 tan इनवर्स x के, राइट है। अच्छा, अगर ये 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है तो ये कब काम करेगा भाई, tan इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में काम करता है, सही है। तो डिवाइड बाय 2 कर दे, डिवाइड बाय 2 कर दे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पाई बाय 4 और ये कितना हो जाएगा पाई बाय 4। सोच लो आप जरा, हाँ या ना, क्लियर है, क्यों नहीं, सोच के जवाब देना, सोच करके अपनी तरफ से अच्छे से सोच लो कि हमारे पास में क्या क्या बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। मन की आंखों से देखना चाहो तो वैसे भी देख सकते हो। देखो मैं x की जगह क्या लिखूंगा, tan थीटा, तो मतलब थीटा की जगह क्या होगा, tan इनवर्स x, थीटा की जगह क्या होगा, tan इनवर्स x, थीटा की जगह अगर tan इनवर्स x होगा तब तक ये क्या बन चुका, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माने cos इनवर्स cos 2 थीटा, ठीक है भाई, cos इनवर्स cos 2 थीटा। पारुल कह रहा है सर मुझे तो आ गया समझ, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो कुछ भी मेरा आंसर बनेगा ये तब बनेगा जब x अपने आप में 0 से बड़ा हो, और दूसरी तरफ से tan इनवर्स की अगर बात की जाए तो एक x होता है, ठीक है, एक माइनस एक्स होता है, तो दूसरा माइनस का 2 tan इनवर्स x होगा, ये तब काम करेगा जब x इज लेस देन 0, राइट है। अब अगले पे आ जाते हैं hx की वैल्यू क्या दे रखी है, hx की वैल्यू दे रखी है tan इनवर्स, ठीक है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब x की जगह tan थीटा रखोगे, है ना, तो हमारे पास में tan इनवर्स tan थीटा का ग्राफ बनेगा, tan इनवर्स tan 2 थीटा का, सही बात है, tan इनवर्स tan 2 थीटा का, तो वही आंसर आएगा 2 tan इनवर्स x, ठीक है। और tan इनवर्स tan x का ग्राफ क्या क्या होता है वो मिला होगा सब, ठीक है, यहां तक, और दूसरा वाला ग्राफ यहां तक, इस जगह से इस जगह तक काम चल रहा होगा आपका 2 थीटा का, ठीक है। ये जो लाइन का नाम x, इस लाइन का नाम y इक्वल टू कितना, x माइनस पाई, इस लाइन का नाम y इक्वल टू x प्लस पाई। तो हमारे पास 3 आंसर बनेंगे, देखो एक 2 tan इनवर्स x, एक बनेगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स x, ठीक है, एक बनेगा x प्लस पाई, तो एक बन जाएगा 2 tan इनवर्स x प्लस पाई, राइट। अब सोचना क्या है कि ये कब कब होगा, ठीक है। अब दिमाग लगाते हैं, दिमाग में ये चल रहा है 2 tan इनवर्स x, दुनिया में कहां से कहां में होता है ये, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन 2 थीटा होने की वजह से डिवाइड बाय 4, मैंने tan थीटा माना तो tan थीटा की दुनिया में ये -1 से 1 में काम कर रहा होगा, माने ये कहां से कहां में काम कर रहा होगा, x जब -1 से 1 में होगा, ये तब काम कर रहा होगा जब x 1 से बड़ा होगा, ये x माइनस पाई, हाँ, और ये तब काम कर रहा होगा जब x -1 से छोटा होगा। अब क्वेश्चन क्या है, ये फंक्शन को मैंने डिफाइन करा, क्वेश्चन कहता है कि अगर x आपका -1 से 1 ओपन हो तो आप ये बताइए कि fx प्लस gx प्लस hx इज इक्वल टू पाई बाय 2 का क्या सॉल्यूशन होगा, ठीक है। देखो x जब -1 से 1 में है तो fx में ये वाला हिस्सा काम करेगा, तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा 2 tan इनवर्स x। gx में कौन सा हिस्सा काम करेगा, -1 से 1 में, -1 से 1 में कोई एक हिस्सा काम कर ही नहीं सकता, तो यहां 2 हिस्से हो गए, क्यों, क्योंकि 0 से 1 में ये हिस्सा काम कर रहा होगा और पीछे यही वाला हिस्सा काम कर रहा होगा, तो यहां पे हमारे पास में 2 केस हो गए साहब। अब 2 केस के अंदर हमारे को पहले लिखना पड़ जाएगा कि मैं तो वो केस उठा रहा हूं जब 0 से 1 है, 0 से 1 में यहां पे 2 tan इनवर्स x काम कर रहा होगा, और gx के टाइम
जीएक्स के टाइम पे, ये जीएक्स के टाइम पे, सॉरी, ये जीएक्स का आंसर है। और एक तीसरा कौन सा था, एचएक्स। एचएक्स में कौन सा हिस्सा काम कर रहा होगा, 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स एक्स इस गुड में कितना चल रहा है, π/2। तो फिलहाल मेरे पास कितना हो गया, 6। तो यहां से हो जाएगा tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू में π/12, माने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, tan π/12। tan π/12 का मतलब कितना होता है, tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मतलब होता है 2 - √3, राइट है। तो आंसर हो गया 2 - √3, आंसर बन गया ये वाला, ठीक है। ये मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी लेवल के, किसी बच्चे के लेवल के ऊपर बहुत ज्यादा आ रहा होगा। अभी भी मैं आधा क्वेश्चन करा है। आधा क्वेश्चन क्या होगा पता है आपको, -1 से 0 वाला। -1 से 0 में fx का आंसर तो 2 tan इनवर्स x ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, gx का आंसर जो होगा -2 tan इनवर्स x हो चुका होगा। hx का आंसर -1 से 1 के दौरान पूरे में 2 tan इनवर्स x है, और ये सब दे रखा है π/2 के बराबर। ये दोनों कट गए, फिलहाल tan इनवर्स x बराबर हो गया π/4। और अगर π/4 हो गया तो x की वैल्यू tan π/4 माने 1 आ गई। तो हमारे पास 2 आंसर है, इसके 2 आंसर है, इसके 2 आंसर हो गए सब। कौन कौन से 2 आंसर हो गए, देखो ध्यान से समझना। fx dx hx को मैंने डिफाइंड करा है, और डिफाइन करने के बाद में सिर्फ वैल्यू रखता गया हूं, और रखने के बाद में सिर्फ आंसर मिला है मैंने, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसी के अंदर बी पार्ट दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ f2 + g2 + h2। सोचो फंक्शन में 2 कहां मिलेगा, एक से बड़े में। तो मैं ये वाला उठा लेता हूं। तो f2 की जगह मेरी तरफ से क्या उठा, पाई माइनस 2 tan इनवर्स x, राइट है। पाई -2 tan इनवर्स x, राइट है। अच्छा, इधर से देखा जाए तो मेरे पास में G2 2 से बड़ा ये 2 tan इनवर्स x, कितना 2 tan इनवर्स x है ना भाई। अच्छा, और एक से बड़े में क्या लिखा है, -π + 2 tan इनवर्स x, ये तो बचेगा, सही है। कुछ कट पिट रहा है क्या, -π कट गया, ये दोनों कट गए, फाइनली मेरे पास क्या आंसर बचा, 2 tan इनवर्स x, और x की जगह 2 डाल दूंगा तो 2 tan इनवर्स 2 इज माय आंसर, ठीक है। तो इसके बी पार्ट का आंसर, इसके बी पार्ट का आंसर, इसके बी पार्ट का आंसर मेरे पास में नहीं है। इसके बी पार्ट का आंसर मेरे पास में नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो ये वाली आंसर आ जाएगी, तो आप अपनी तरफ से मिला सकते हैं। ए पार्ट में पीछे आंसर केवल 2 - √3 ही एक्सेप्टेड है, 2 - √3 ही एक्सेप्टेड है। नहीं, वो हो सकता है, वो तकलीफ नहीं है ना, वो इन्होंने देखा ही नहीं है, दूसरा वाला आंसर को इन्होंने नोटिस ही नहीं करा है, ठीक है। हाँ, वो शीट की एरर है, एक्चुअल में बराबर है, x = 1 एकदम बराबर फ्रेमवर्क में काम कर रहा है, ठीक है। देखो भैया, कुछ भी नहीं करा मैंने, पहले ये मैंने कहीं लिखवाए थे, ठीक है ना, ये जहां भी लिखवाए थे वहां से कॉपी कर लो। करने के बाद आपसे क्या मांगा जा रहा है, x जब -1 से 1 में है तो इसे सॉल्व करो, ठीक है। -1 से 1 के दौरान fx तो ये वाला सीधे सीधे उठ गया, लेकिन यहां कोई -1 से 1 नहीं है, तो हमने इसके -1 से 1 के 2 हिस्से कर दिए, 0 से 1 और पीछे 0 से -1। तो एक बार मैंने ये वाला उठाया है, और अगली बार, दूसरी बार मैंने नेगेटिव वाला भी उठाया है। तो एक बार तो मैंने 2 tan इनवर्स x उठाया है, एक दूसरी बार मैंने -2 tan इनवर्स x भी उठाया है। तो मैंने 2 हिस्सों में करा है। तीसरी बार है ना, hx में 2 tan इनवर्स x उठाया है। देखो मैंने सिर्फ वैल्यू उठा के रखता गया, fx की, gx की, hx की, और सबका सम π/2 करा, ये 6 बन गए, 6 नीचे चला गया तो π/12 आया, x को वहीं छोड़ा, tan π/12 मैंने 2 - √3 करा, ठीक है, ठीक है। बाकी बच्चे क्वेश्चंस आज फिर से ट्राई कर लेना। अच्छा, अब ठीक है, किसी बच्चे ने अगर डीपीपी 1 किया है, किसी बच्चे ने अगर डीपीपी 1 किया तो बताओ फटाफट से, डीपीपी 1 किसी ने भी अगर डीपीपी 1 किया तो जल्दी बताना। हाँ भाई, ग्रेट। हाँ भाई, मैं सिर्फ 5 क्वेश्चन तो बोलूंगा, 1 से 5, 1 से 5, कोई भी क्वेश्चन जो जल्दी से आप मेरे से पूछना चाहो पूछो, 1 से 5 जल्दी, 1 से 5 फटाफट से, 1 से 5।
कौन सा 1 से 5? जल्दी से बताओ, जल्दी से। 1 से 5, डीपीपी 1 1 to 5, डीपीपी 1 में 4 and 5। अच्छा 4, अच्छा 1 4 5। अच्छा चलो जल्दी से बताना क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में बहुत जल्दी से बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको g करके एक फंक्शन r से किस में दिया है? 0 से π/3 में दिया है, हाँ या ना? ठीक है, 0 से किस में दिया है? π/3 में दिया है, बराबर है। अच्छा अगर ऐसा दे रखा है तो साथ में ये भी बताओ gx कितना दे रखा है? gx दे रखा है cos इनवर्स x² माइनस के अपॉन में 1 प्लस x²। साथ में एक और चीज पढ़ो कि g कैसा फंक्शन दिया है? सरजेक्टिव दिया है कि नहीं दिया? g कैसा फंक्शन दिया है? सरजेक्टिव। सरजेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, ऑन टू का मतलब होता है जिसकी रेंज किसके बराबर हो? कोडोमेन के। कोडोमेन कहां मिलता है? तीर के बाद, दिख रहा है आपको? माने इसकी जो रेंज है cos इनवर्स x² माइनस के अपॉन 1 प्लस x² का जो भी आंसर है वो π/3 से कहां के बीच में? 0 के बीच में, राइट है। अगर ऐसा है तो एक छोटा सा काम करो, cos इनवर्स को उठा के उधर फेंक दो, तो cos 0 कितना बन जाएगा? 1। यहां कितना हो जाएगा? x² माइनस के अपॉन 1 प्लस x²। और cos इनवर्स इधर आएगा cos π/3, cos π/3 कितना होता है? हाफ। तो मतलब आपका, और इनइक्वलिटी चेंज, यस एग्जैक्टली, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, है ना? इनइक्वलिटी चेंज क्यों? क्योंकि cos इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 1/2 से हाफ में हो जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर अगर ऐसा है तो इसके दो हिस्से हो गए ना। एक हिस्सा हो जाएगा x² माइनस के अपॉन 1 प्लस x² इज लेस देन 1, और दूसरा हिस्सा हो जाएगा x² माइनस के अपॉन 1 प्लस x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। इसका मतलब 2x² माइनस 2k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस x²। सही है ना भाई? अगर मैं सबको इधर ले आता हूं तो 3x² माइनस 2k माइनस का 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से आप इसे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अगर आपने इसको इधर देखा तो आपको पता चल जाएगा x² माइनस के इज लेस देन 1 प्लस x², ठीक है। x² कट जाएगा तो k इज ग्रेटर देन -1। आगे तो मिला लोगे ना, हाँ या ना? आगे तो बना लेंगे आप या नहीं बना पाएंगे? यहां तक तो बन ही जाएगा, है ना भाई? ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। यहां से तो मेरे को लगता है आपसे बन जाना चाहिए, क्यों? हो जाएगा। अच्छा ये x² आएगा, ठीक है। x² ही होगा ना, x² माइनस 2k माइनस, माने x² जो होगा ऐसा। अब तो बना लेंगे आप x² माइनस 2k। अब ये इसके बाद बच्चा पता है आपको करना भी क्या है? इसके बाद करना क्या है? ये तो चलो मैंने x² हटा करके अपन हटा ही लेते हैं ना। फाइनली आप बताएंगे तो यहां से रह जाएगा x² माइनस 2k माइनस 1 इज ग्रेटर। करना क्या पता है आपको? ये क्वाड्रेटिक है, जिसका क्वाड्रेटिक है जो पॉजिटिव है, इसका d लेस देन 0 कर देना। तो d जैसे ही करोगे b² हो गया 0 माइनस 4 इंटू a की जगह पे 1, और c की जगह कितना हो जाएगा? c की जगह हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। सही है। ये माइनस माइनस हटा लो, 4 को आप जाओ, यहां से हो जाएगा 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, माने k कैसा हो गया? लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/2। अब आप सोचो, ये कह रहा है -1 से बड़ा और -1/2 से छोटा। क्या आप निकाल सकते हो आंसर कहां से कहां में निकलेगा? सोच लोगे कहां से कहां में आंसर निकलेगा? सोच लोगे अब तो, हाँ या ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, d लेस देन 0, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर मेरे से मांगा गया था 4। क्वेश्चन नंबर 4 मैं कर रहा हूं, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्या, नहीं तो फिर मैं भी आलसी हूं, आप भी आलसी हो, ठीक है। हाँ अच्छा अदिति, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हमारी शीट जो है, ठीक है ना, मतलब मैं इसीलिए देते समय घबरा रहा हूं, ठीक है, कि अगर हम इसका एग्जैक्ट लेवल लेकर खेलेंगे ना तो मतलब मेंस वगैरह, मतलब मेंस लिटरली यही लेवल खेल रहा है। ये जो शीट है ना वाकई में लेवल है इसका, ठीक है। अच्छा लेवल के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आप मैं बता रहा हूं, मैं खुद बहुत आलसी हूं शीट डिस्कशन में, ठीक है। तो आप मेरे से करवाई लो, 2 ही तरीके से काम होता है। इसका रेंज पूछा है, आपको नहीं पता तो मैं बताता हूं। अंदर देखिएगा, अंदर से स्टार्ट करते हैं। ये जानते हैं, ये एक पॉजिटिव फंक्शन, ये उसका रेसिप्रोकल, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा, ये हमेशा 2 से बड़ा होगा,
क्या ये बात समझ में आई? ये ऑलरेडी एडवांस लेवल चल रहा है। एडवांस में इससे ऊपर लेवल पे क्वेश्चन नहीं आएंगे, डोंट वरी। इससे ऊपर के लेवल पे क्वेश्चन ही नहीं आएगा, जो है इसी में खेल जाएगा वो। ध्यान से सोचो, क्या ये बात पता है अपने को? ये 2 से बड़ा है। अगर ये 2 से बड़ा है तो इन्फिनिट से छोटा है ना। इसका मतलब मैं यहां से समझ सकता हूं कि e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स जो होता है वो 2 से बड़ा पर इन्फिनिट से छोटा होता है। तो आप बताओ, तो अगर मैं इसका उल्टा करता हूं तो उल्टा करने पर ये 1/2 होगा और ये 0 हो जाएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। हाँ या ना। अब क्वेश्चन में बाहर दिया है कॉस इनवर्स, तो जैसे आप कॉस इनवर्स इस पे अप्लाई करोगे तो कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है भाई? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो अप्लाई करने पे कॉस इनवर्स में हाफ, उधर से कॉस इनवर्स में 0 आएगा और साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। ये आपका फंक्शन है और आपका फंक्शन सोचो, कॉस इनवर्स में हाफ माने π/3 और कॉस इनवर्स में 0 माने π/2 में रहेगा। माने आपकी रेंज कितनी हो गई? π/3 से π/2। क्या ये बात समझ में आई? π/3 से π/2। एक क्वेश्चन का आंसर डन, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या मांग रहा है? ओहो, ये बात है, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहे हो। नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट सेटिस्फाइड बाई साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन वर्स वाई का होल स्क्वायर। देखो क्या बात है, तभी ये बच्चे मेरे को बार बार कह रहे हैं ये करवाओ आप। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है π²/4। ठीक है, प्लस में कितना? सेक इनवर्स y का होल स्क्वायर प्लस में tan इनवर्स z का होल स्क्वायर। यही है ना भाई? रेडी? नहीं, रुको। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। अगर ये सही है तो मिलाओ जरा। आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स कहां से कहां में होता है? -π/2 से π/2 में होता है कि नहीं होता? तो जल्दी से बताना, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो किसी भी चीज का स्क्वायर नीचे से नीचे कितना आता है? 0। और टॉप से टॉप ये कितना जाएगा? π²/4। माने साइन इनवर्स एक्स जो LHS में बैठा है इसकी औकात π²/4 से ज्यादा नहीं है। ये दोनों अगर एक दाना भी चल लिए तो साइन इनवर्स एक्स मना कर देगा, नहीं मेरे नहीं बैठेगा। ये अपना टॉप वैल्यू π²/4 दे रहा है। ठीक है, यहां ऑलरेडी π²/4 बैठा है। इसका मतलब इन दोनों के पास एक ही चॉइस है, ये दोनों 0 हो जाए। अगर ये दोनों एक साथ 0 होंगे ना तब ये π²/4 दे पाएगा, तब बराबरी पे बैठेगा, वरना बैठेगा ही नहीं। इसका मामला होगा ही नहीं, इसका होगा ही नहीं। तो इसके मतलब यहां से एक छोटी सी बात समझिए, इसकी सेक इनवर्स y को भी 0 होना पड़ेगा और tan इनवर्स z को भी 0 होना पड़ेगा। और सेक इनवर्स y का 0 होने का मतलब y इज इक्वल टू सेक ऑफ 0। ठीक है, और ध्यान से सोचना, सेक इनवर्स y 0। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि सेक इनवर्स y इक्वल टू 0 माने सेक 0 और tan इनवर्स z इज इक्वल टू 0 माने z इज इक्वल टू tan ऑफ 0। tan 0 0 और सेक 0 1 होता है। तो मतलब ये y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। z की वैल्यू कितनी आ गई? 0। अच्छा, लेकिन तब तो सर ये दोनों मान लेते हैं 0 हो गए, तब तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना? हाँ, तब हम कहेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर π²/4 के बराबर है। माने साइन इनवर्स एक्स जो है वो π/2 के बराबर है। इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। अब साइन इनवर्स एक्स, बड़े ध्यान से सोचना, मैं इस जगह पर मैं आपको खुद ही दिमाग से जगह दे रहा हूं, आप सोचना खुद। मैं इस जगह पर आपको जगह दे रहा हूं, आप सोचना। मेरे पास x की दो वैल्यूज हैं, 1 भी और -1 भी। ठीक है, तो मेरे पास एक नहीं 2 आंसर्स होंगे। पहला, XYZ के नाम पे मेरे आंसर्स क्या क्या है? x के नाम पे 1, y के नाम पे 1, z के नाम पे 0, या x के नाम पे -1, y के नाम पे 1 और z के नाम पे 0। क्या आप दोनों आंसर्स के लिए रेडी हैं क्या? ये मेरे लिए दोनों आंसर्स हैं भाई, सोचना, मेरे दोनों आंसर्स हैं। इसमें ये अगर बाय द वे, ठीक है, अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट, तो कितने नंबर ऑफ ऑर्डर ट्रिपलेट हो गए? 2 ट्रिपलेट हो गए, तो इसलिए इसका आंसर 2 है। 2 ट्रिपलेट आ रहे हैं, 2 ट्रिपलेट।
आप सोचो कि मैं अगर आपके सामने ये लिखूं कि साइन इनवर्स -1 का होल स्क्वायर, तो आप बताओगे साइन इनवर्स -1 कितना होता है? -π/2। -π/2 का स्क्वायर कितना होता है? π²/4। तो क्या π²/4 नहीं आ रहा? तो -1 भी तो चलेगा। यहां तक की बात तो हो ही जाएगी ना, है ना? ये है सब। और इस जगह पर अब यहां से अपन क्षमा ले लेते हैं, ठीक है? और 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे, दुनिया के सबसे खुशहाल चैप्टर्स में से एक आगे बढ़ रहे हैं अपन। यहां के बाद सब खुशहाली खुशहाली है, ठीक है? अगला पॉइंट सुनना, चैप्टर का नाम है लिमिट। पहला डायलॉग कल मैंने बता दिया था कि अगर x टेंस टू a है और ये हमें अगर fx टेंस टू m देता है, देन लिमिट x टेंस टू a fx की वैल्यू m होगी। ये क्या चीज है, इसको समझो आप, ठीक है? यहां तक की बात समझ में आ गई? हाँ भाई, आईटीएम में बहुत अप्रोच है, बहुत ज्यादा अप्रोच है, बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है आईटीएम, बहुत गजब चैप्टर है। मैंने पहले बोला 8 दिन में इसे खत्म करना ही मुश्किल है। 8 दिन में पता खत्म करना ही मुश्किल है। अब सुनो, x टेंस टू a गिव्स fx टेंस टू m। देखो इसकी स्टोरी पकड़ो, आपको ऐसा लगेगा एक साधारण सी लाइन है, ठीक है ना? लेकिन दो बातें समझने की है कि पहली बात, ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये कह रहा है x अगर a की ओर जा रहा है, ठीक है ना? x अप्रोचेस टू a, x अप्रोचेस टू a। अगर x a की ओर अप्रोच कर रहा है और इसकी वजह से, ठीक है ना, फंक्शन जो है अप्रोचिंग टू m, अप्रोचिंग टू m, अगर x के a की ओर अप्रोच करने से फंक्शन m की ओर अप्रोच कर रहा है, देन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। अब यहां पे क्या काम की बात है, सुनिए। यहां पर यह काम की बात है मेरे दोस्त कि x a की ओर जा रहा है, फंक्शन m की ओर बढ़ रहा है, m वैल्यू की ओर बढ़ रहा है। अभी m वैल्यू की ओर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जा रहा है, गया नहीं है, पहुंचा नहीं है। ये फंक्शन m की ओर अप्रोच कर रहा है, लेकिन सडनली मैं इस बात को लिमिट के साथ किस में दिखा रहा हूं? इक्वल में। माने फंक्शन m हो गया है। आप समझ रहे हो बात को? इसका मतलब पकड़ना कि फंक्शन m की ओर अप्रोच कर रहा है, उसके बावजूद भी मैं लिख रहा हूं फंक्शन m बन गया। इसका मतलब लिमिट LIM जब भी लिखा जाता है तो जो भी आंसर होता है वो उसका एग्जैक्ट आंसर नहीं होता, वो उसका अप्रोचिंग आंसर होता है। लेकिन लिखते टाइम पे जब भी LIM लिखा जाता है तो लिमिट लिखने के टाइम पे जो इक्वल का साइन है वो एक धोखा है। एक्चुअल में वो m की ओर अप्रोच कर रहा है। ये इसकी पहली ही लाइन, ये भी इसकी पहली ही लाइन है जो साफ साफ बताती है कि जो भी लिमिट में आंसर्स आने वाले हैं वो सारे के सारे आंसर्स इक्वल वाले आंसर नहीं है, वो अप्रोचिंग टू m है। तो पहली चीज ये समझ जाओ। आई थिंक ये बात समझ में आ गई, ठीक है? तो पहली ही लाइन क्या है? पहली ही लाइन धोखा है, एग्जैक्ट नहीं है इसके सारे आंसर्स। लिमिट से जितने भी आंसर्स आएंगे, अगर लिमिट का आंसर 1 आ रहा है तो उसका 1 अप्रोचिंग आंसर है, 1 नहीं है। 1 से थोड़ा कम है या थोड़ा ज्यादा है, 1 नहीं है, ठीक है ना? दूसरी पॉइंट को सुनिएगा। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि यहां मैंने आपको बताया x टेंस टू a, इसे कैसे रीड करते हैं? रीड एज x टेंस टू a, ठीक है ना? x किसकी ओर जा रहा है? a की ओर जा रहा है। x अगर a की ओर जा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है, जा कौन रहा है? x जा रहा है। कौन जा रहा है? x जा रहा है। किसकी ओर जा रहा है? a की ओर जा रहा है। जा कौन रहा है? x। x चलेगा कहां? x एक्सिस पर। x कहीं और तो चल नहीं सकता, तो x कहां चलेगा? x एक्सिस पर। इसका मतलब x एक्सिस पे चल रहा है और वो अगर a की ओर जा रहा है तो इसका मतलब a ऑलरेडी x एक्सिस पर ही कहीं होगा, ऐसे हवा में कहीं नहीं बैठा होगा। x को अगर a की ओर जाना है तो a ऑलरेडी पॉइंट है x एक्सिस पर, और x इसकी ओर जा रहा है। ये चला x, चला x, चला x, चला x, धीरे धीरे।
अच्छा, कई लोगों को लगता है सर x इस तरफ से भी तो आ सकता है, लेकिन x कहीं से भी आए, चाहे यहां से आए चाहे यहां से आए, दोनों ही केसेस में x किसकी ओर बढ़ रहा है, a की ओर चल रहा है। किसकी ओर चल रहा है, a की ओर चल रहा है। तो x के पास कितनी पोजीशंस हैं a की ओर जाने की, दो, इधर से या इधर से। इधर से जाने को हम कहेंगे कि वो लेफ्ट हैंड से आ रहा है a के। किस तरफ से आ रहा है, लेफ्ट हैंड की तरफ से आ रहा है, हाँ या ना। इधर से आएगा तो हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड से आ रहा है, ठीक है ना भाई, राइट हैंड की साइड से आ रहा है, राइट हैंड साइड से आ रहा है। इधर बोलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है। अब यहां समझने की बात यह है कि अगर हमने मान लीजिए ए की और अप्रोच करते टाइम पे एक्स की फोटो खींच ली, कि रुको रुको तुम्हारी फोटो खींच लेते हैं, तो अगर हमने फोटो यहां से खींची, लेफ्ट हैंड की साइड से खींची, तो इस समय पर नंबर लाइन पर एक्स जो है वो ए से थोड़ा लेफ्ट में है, माने ए से थोड़ा छोटा है, ज्यादा दूर नहीं है, बस बहुत ही करीब है, लेकिन ए से थोड़ा लेफ्ट पड़ गया, इसलिए जो एक्स है वो ए से थोड़ा सा छोटा है, और थोड़े से छोटे को हम कहेंगे ए माइनस एच। अगर हमने यहां पे उसकी फोटो खींची होती अप्रोच करते टाइम पे, तो हम कहते कि एक्स जो है इस समय पर नंबर लाइन पे ए से बड़ा है, क्योंकि जो राइट में होते हैं वो बड़े होते हैं, तो वो थोड़ा सा बड़ा है। तो हम जब भी राइट हैंड की बात करेंगे x इज इक्वल टू ए प्लस एच आएगा, लेफ्ट हैंड की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू ए माइनस एच आएगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल एंड छोटे छोटी बातें हैं, ठीक है, कि जब भी लेफ्ट हैंड की बात करेंगे लिमिट में, ठीक है, तो a माइनस एच लिखेंगे, और राइट हैंड की बात करेंगे तो a प्लस एच लिखेंगे। अब प्रश्न उठता है सर ये h क्या चीज है, ठीक है, h क्या है, ठीक है, क्वेश्चन आया h क्या है, तो प्रश्न है, प्रश्न का जवाब है कि h क्या है, तो याद रखना h इज इनफाइनाइटली इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर। h क्या चीज है, इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव नंबर, माने बहुत छोटा है, बहुत छोटा, बहुत मतलब बहुत छोटा, और कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, छोटा है पर पॉजिटिव है। कितना छोटा है, इतना छोटा कि अगर आपके मन में आ जाए तो जीरो ही रख देना, इतना छोटा कि जब आपके मन में आ जाए जीरो रख देना, ठीक है। कभी अड़ी पड़ जाए, ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख लेना h इज ऑलमोस्ट 0.0000000 और हाफने के बाद डैश 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 फिर 1, ऐसा इतना छोटा है, ठीक है। जैसे मेरे और आपके बीच में जो कैमरा है, कैमरे और मेरे बीच में करोड़ों एटम्स हैं, है ना, हैं, लेकिन क्या देख सकते हैं, नहीं देख सकते, लेकिन उसके बावजूद हैं, है ना। अगर हैं तो देखा जाए तो हैं, और नहीं देखा जाए तो नहीं है। वैसे ही h इतना छोटा है, इनफाइनाइटली छोटा है, परंतु पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉजिटिव भूलना मत। क्यों सर, इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे यह फर्क पड़ता है कि हम उस सरदर्द से बच जाते हैं जो कई बच्चे यहां उड़ते हुए आएंगे उनसे। भाई पॉजिटिव है तो a से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और a माइनस एच तो घटेगा ही घटेगा, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात और सोचो, एक कमाल की बात बताता हूं। मान लो किसी ने फ्रैक्शनल पार्ट h लिखा, फ्रैक्शनल पार्ट h, तो हमें पता है h पॉइंटों में है, h कैसा है, पॉइंटों में है, पॉइंटों में, ठीक है ना। अगर कोई भी चीज पॉइंट में होती है तो आपको नहीं पता तो बताता हूं, 0.2 का फ्रैक्शन पार्ट 0.2 ही होता है, क्योंकि यही तो फ्रैक्शन है। 0.02 का फ्रैक्शन पार्ट 0.02 ही होता है, 0.000002 का फ्रैक्शन पार्ट यही होगा। जो भी चीज पॉइंटों में होती है उसका फ्रैक्शन वही होता है, तो इसलिए h का फ्रैक्शन h ही होगा। क्या ये बात समझ में आई, ऐसे। अगर सर गलती से सर मेरी तकदीर में माइनस एच आ जाए तो मैंने कहा तब तेरा आंसर 1 माइनस एच होगा, ऐसा क्यों मत बोलना, ठीक है। तो ये भी एक काम की चीज हो गई। साथ में ये भी जानिए कि अगर किसी ने ग्रेटेस्ट इंटीजर h लिख दिया तो वो एक तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस h लिखवा रहा है, और 0 प्लस h माने 0 से जरा सा बड़ा, और 0 से जरा सा बढ़ाते ही आप इसे 0 चिपका दोगे। अगर किसी ने मान लीजिए 6 माइनस एच लिख दिया, तो ये h है तो सही, कुछ है तो 6 से कम हो गया, तो 6 से कम होते ही ग्रेटेस्ट इंटीजर इसे क्या कर देगा,
5 लिखवा देगा। लेकिन अगर बाय द वे सर 6 प्लस एच होता तो मैंने कहा अगर 6 प्लस एच होता तो 6 से जरा सा बड़ा होता, और 6 से जरा सा भी बड़ा होता तो हम इसे 6 ही लिखते। अच्छा, क्या ये बात समझ में आया? अच्छा अच्छा अच्छा, ये है h। ओके, अब देखो x टेंस टू a का मतलब समझ में आया, h क्या है ये समझ में आया, लिमिट की असली कहानी क्या है वो समझ में आया। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की ओर। क्या तक की बात समझ में आई? हाँ, ये तो आ रही है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चंस में हम अगले टाइटल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी आ गया तो अगले पॉइंट पे भी आ ही जाएगा। ठीक है, रेडी, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नंबर 4। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अगर कभी भी, ठीक है, अगर कभी भी लिमिट एग्जिस्ट ऐसा लिखा है, ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट एट x टेंस टू a is given, then we say that LHL इक्वल टू RHL। अब सर ये क्या चीज आ गई LHL इक्वल टू RHL? ये भी नया सुनिएगा। ठीक है, अब समझेगा ये क्या चीज है सर। LHL क्या है? LHL का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या होता है सर? लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है फंक्शन का आंसर जब आप लेफ्ट से देख रहे हैं। लेफ्ट से देख रहे हैं माने जब आप x की जगह a माइनस एच रख के देख रहे हैं। अच्छा, माने मैं फंक्शन में x की जगह a माइनस एच रख रहे हूं। हाँ, फंक्शन में x की जगह a माइनस एच रख रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड लिमिट कहलाएगा। तो सर राइट हैंड लिमिट RHL है? मैंने कहा हाँ, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या चीज हो गई? राइट हैंड लिमिट हो गई जब हम फंक्शन का आंसर x टेंस टू a प्लस, याद है ना, a के थोड़ा आगे जाके देख रहे हैं, माने हम फंक्शन में a प्लस एच रख रहे हैं तो जो आंसर आएगा उससे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। अच्छा, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ, ये LHL RHL। लेकिन एक और बात ध्यान रखना, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, वी, ठीक है ना, चेक LHL इक्वल टू RHL फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, ऑफ लिमिट only when x is equal to a is in domain of function। मतलब मैं बताता हूं, अगर आपका x is equal to a जो है वो फंक्शन के डोमेन के बीच में कहीं आ रहा है, फंक्शन के डोमेन के बीच में कहीं आ रहा है, तभी हम LHL इक्वल टू RHL चेक करते हैं। ठीक है ना, अगर if a x is equal to a is in middle of, middle मतलब एग्जैक्ट बीच नहीं, middle of the domain, middle of domain, then we check LHL equal to RHL, if yes then लिमिट एग्जिस्ट। अगर ऐसा हो जाए तब हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है, ध्यान रखना। अब पॉइंट नंबर 6, लेकिन सर अगर ऐसा नहीं हो तो याद रखना, अगर x इज इक्वल टू a इज एट बाउंड्री ऑफ फंक्शन, बाउंड्री ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन, boundary of domain of function, boundary of domain of function, ठीक है, then we do not check LHL equal to RHL, we, ठीक है, consider
वी कंसीडर हु सो एवर अवेलेबल। अवेलेबल मतलब बताता हूं, अगर x इजिकल टू ए जो है वो आपकी बाउंड्री पे पड़ रहा है, तब जो मिल जाए उसी से काम चला लेंगे, बीच में नहीं देखेंगे। एले चला रे चल, इसको भी लिख लेना। भावार्थ क्या है सर इस बात का? भावार्थ ये है कि मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में दे दिया लिमिट x टेंस टू 1 और क्वेश्चन में दे रखा है cos इनवर्स x। अच्छा, तो मैंने कहा cos इनवर्स x का ग्राफ याद है? हाँ सर, इतना भी बुरा याददाश्त नहीं है। 0 से पाई में फ, ठीक है, 0 से पाई में कैसा होगा? फ, ऐसा होता है। हाँ सर, फ होता है। अब इसमें भी अगर आपको ध्यान हो तो ये जगह है 1 और आप लिमिट कहां देख रहे हो? 1 पर, x टेंडिंग टू 1, माने x टेंडिंग टू 1 का मतलब हो गया x इज अप्रोचिंग टू 1। ठीक है, माने x के पास में दो रास्ते हैं, या तो वो 1 से कम हो या वो 1 से ज्यादा हो, क्योंकि x 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, 1 की ओर अप्रोच कर रहा है, तो या तो वो इधर से आ रहा होगा तो 1 प्लस एच होगा, इधर से आ रहा होगा तो 1 माइनस एच होगा। तो इसका मतलब x अगर 1 की ओर आ रहा है तो या तो 1 माइनस एच होगा या 1 प्लस एच होगा, क्योंकि अभी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अगर वो अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब हमारे पास में, मैं दिखाता हूं, तब तक रुकिए एक बार जरा। ठीक है, अगर मैं 1 से थोड़ा सा कम चलता हूं, 1 नहीं हूं मैं, 1 नहीं हूं, 1 की ओर अप्रोच कर रहा हूं, तो मैं यहां से जाऊंगा 1 माइनस एच, सोचा, यहां से जाऊंगा तो 1 माइनस एच इस जगह। अगर मैं 1 प्लस एच चाहता हूं तो 1 प्लस एच माने मैं 1 से बढ़ाऊंगा, तो 1 से बड़े पे तो ग्राफ ही नहीं है, 1 से बड़े पे तो ग्राफ ही नहीं है, क्योंकि आप 1 की बाउंड्री, इसका डोमेन की बाउंड्री 1 है, याद है ना? x कहां से कहां में होता है कॉस इनवर्स के लिए? -1 से 1। आप ऑलरेडी बाउंड्री पे खड़े थे, आपसे क्वेश्चन बाउंड्री पे मांग लिया गया डोमेन की। अब आपको पता है 1 माइनस एच पे तो आंसर है, लेकिन 1 प्लस एच पे तो ग्राफ ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कि मैं इस बात को लिखूंगा बकायदा कि एट x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, नो ग्राफ अवेलेबल। ठीक है, एज x इज इक्वल टू 1